डाउट्स बताइए बेटा। एक्सरसाइज 7.5। अपने डाउट्स बोलिए बेटा। एक्सरसाइज 7.5 में जो डाउट्स हैं उनको बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, 8 एंड 11। और बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 10। और बताइए बेटा, क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे दिए थे आपको करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए, इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर भी 2 डिग्री का टर्म है और नीचे भी ये x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिग्री का टर्म हो जाएगा, यानी कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसको हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के दो तरीके हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन से करें या न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट से करें। तो आप इसको ऐसे ही सेपरेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो इसको सेपरेट करके हम डिवाइड कर, तो इसको सेपरेट कर दिया 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x और फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो x से ये इसके एक पार कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x हो गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2x। तो देखिए, इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फैक्टर है और इसमें दो फैक्टर है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो इसको अलग कर लेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, तो 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x को हम इस तरह से लिख देंगे, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इस तरह से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये फर्स्ट टाइप का है, तो फिर a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स। Comparing coefficient of x and constant terms. Coefficient of x and constant terms. तो x का कोफिशिएंट तो इसमें 0 है और इधर x का कोफिशिएंट हो जाएगा -2 इंटू ए, तो ये -2a हो गया, और फिर इधर x का कोफिशिएंट हो गया b। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब कांस्टेंट को कंपेयर करिए, तो इसमें कांस्टेंट हो गया 1 और इधर ये a इंटू 1, तो a इंटू 1 a हो जाएगा,
और कोई कांस्टेंट इसमें नहीं है, तो ये इक्वेशन तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ए की वैल्यू हमें पता है 1 है, ए को यहाँ पे पुट करो तो बी आ जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू यहाँ पे 1 डालिए तो -2, ये इधर आके 2 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया और b इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जो इंटीग्रल है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो इंटीग्रल है इसका पहला पार्ट हो गया 1/x इंटू 1 माइनस 2x dx और दूसरा पार्ट हो गया x/1 माइनस 2x dx। तो इसको हमने I1 लिख दिया और इसको I2 लिख दिया, I1 माइनस I2। तो I1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, I2 को अलग, और फिर दोनों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ I1 क्या हो जाएगा, तो इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ है a/x प्लस b/1 माइनस 2x। तो I1 हो जाएगा a दैट इज 1/x प्लस b, b की वैल्यू 2 हो गई, 2/1 माइनस 2x। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये I1 यानी कि इसका हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो I1 हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस 2 कांस्टेंट है, ये 1 माइनस 2x बचेगा, लीनियर टर्म है तो log 1 माइनस 2x और 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव हो गया -2, इसको हमने c1 लिख दिया। ये 2 से 2 कट जाएगा तो log x माइनस log 1 माइनस 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 और ये प्लस c1, ये I1 की वैल्यू होगी। अब I2 को इंटीग्रेट करेंगे, I2 हो गया x/1 माइनस 2x। तो देखिए इसमें भी दोनों की डिग्री सेम है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर है। तो इसको या तो डिवाइड करें या सब्स्टिट्यूशन करें या न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करें। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हमने 1 माइनस 2x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू dt dx। तो dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt/2 और यहाँ पे x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो 1 माइनस t इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो x हो जाएगा 1 माइनस t/2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बचा हुआ पार्ट में इधर करूंगा। जो लेट आए थे वो एक बार देख लें कि ये ऊपर की डिग्री भी 2 है, नीचे की डिग्री भी 2 है, तो इसकी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो इसको हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो इसको हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के लिए ये ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, x से x कट जाएगा, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। तो 1/x इंटू 1 माइनस 2x और माइनस x स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। x से इसकी एक पार्ट कट जाएगी तो ये 2, इसके दो पार्ट बन गए। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे और इसको x/1 माइनस 2x को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। I2 में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। x की वैल्यू 1 माइनस t/2, ये x की वैल्यू है। फिर 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया और dx की वैल्यू हो गई माइनस dt/2। तो देखो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 माइनस t/2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x t हो गया और dx की वैल्यू माइनस dt/2।
तो ये 2 2 जब 4 बाहर आ जाएगा, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो t माइनस 1 और नीचे ये t बचेगा, इसको सेपरेट कर लीजिए तो t से t कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी, और 1 का इंटीग्रेशन t और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c। c1 वहां पे लिखा था, इसको c2 लिख देते, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4, t की वैल्यू 1 माइनस 2x और माइनस log 1 माइनस 2x प्लस c2। तो इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। तो i1 का रिजल्ट तो ये है log x माइनस log 1 माइनस 2x प्लस c1, और ये i2 का रिजल्ट 1 बाई 4 इंटू 1 माइनस 2x, और ये 1 बाई 4 इंटू माइनस, तो माइनस 1 बाई 4 इंटू log 1 माइनस 2x और ये प्लस c2। अब देखिए माइनस 1 बाई 4 इंटू 1 माइनस 2x हो गया, फिर ये प्लस log x, ये जो log 1 माइनस 2x है और ये log 1 माइनस 2x, ये लाइक टर्म्स है, ये माइनस 1 टाइम्स है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 बाई 4, तो माइनस 1 प्लस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 टाइम्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 4 log 1 माइनस 2x, और ये c1 माइनस c2, तो c1 माइनस c2 को हम प्लस c लिख देंगे, वेयर c इज इक्वल टू c1 माइनस c2। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। देखिए क्वाड्रेटिक है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करोगे तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को अलग निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। कंपेयर कर दीजिए इसको, तो 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट्स, 2 इज इक्वल टू इधर x का कोएफिशिएंट a और इधर x का कोएफिशिएंट b, फिर कांस्टेंट इधर है 0 और इधर कांस्टेंट हो जाएगा 2a और इधर कांस्टेंट प्लस b, तो ये 2a प्लस b हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, ऑन सॉल्विंग सॉल्व करने को आपको कर, अगर x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, ये 0 हो गया, माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 a, और यहाँ पे माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, तो b हो जाएगा 4, तो a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 4। तो इंटीग्रल हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 दैट इज माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो log x प्लस 1 हो गया प्लस 4, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन log x प्लस 2 प्लस 3। log की प्रॉपर्टी से 2 इसके पार में चला जाएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा
और 4x+2 की पावर में चला जाएगा। तो इसमें हम log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो log m अपॉन n प्लस ये इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे भी इसका आंसर छोड़ सकते हो और ये भी लिख सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की टाइप अभी पढ़ाई नहीं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, अभी नहीं करा है। इसको टाइप 2 के बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 2x minus 3 divided by x square minus 1 into 2x plus 3। तो 2x minus 3 इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, तो ये x plus 1 into x minus 1 हो जाएगा into 2x plus 3 dx। तो देखिए अब डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स आ गए। ये हमारा टाइप 1 था, when denominator has only linear factors of x। तो इसमें खाली x के लीनियर फैक्टर्स। now 2x minus 3 divided by x plus 1 x minus 1 into 2x plus 3। इसको हम ब्रेक कर देंगे, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 1 और c अपॉन 2x प्लस 3। इसका एलसीएम लीजिए तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 a इंटू x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। ये x प्लस 1 कट जाएगा इससे और ये बाकी के दोनों टर्म्स एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो b x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस c इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, therefore 2x minus 3 is equal to a into x minus 1 into 2x plus 3 plus b into x plus 1 into 2x plus 3 plus c into x plus 1 into x minus 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। comparing coefficient of x square, x and constant terms। इसमें 3 इक्वेशंस बनेंगी। देखिए बिना मल्टीप्लाई करे कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें नहीं है, मतलब 0। इसमें एक्स स्क्वायर कब बनेगा वो सोचता है, जब हम एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर बनेगा और किसी एक्स नहीं बन सकता। तो ये x इंटू 2x स्क्वायर हो जाएगा और उसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2ax स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2a, ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर और फिर b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2bx स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर और c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cx स्क्वायर हो जाएगा और फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा c। तो इस तरह से x का कोएफिशिएंट होगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया। अब हम x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2। x इसमें दो तरह से बनेगा, एक x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो दो x के टर्म्स होंगे, ये हो गया 3x और ये हो गया -2x। तो a इंटू 3x माइनस 2x यानी कि ये हो जाएगा a इंटू x। तो x का कोएफिशिएंट आ जाएगा a। इसमें भी x दो बार बनेगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, 3x प्लस 2x यानी कि b इंटू 5x। तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 5b।
इसमें ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक्स वाला टर्म नहीं बचेगा। वैसे भी मल्टीप्लाई करके देखो तो ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा, यानी कि एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो इसमें एक्स वाला कोई टर्म नहीं बचेगा। कांस्टेंट्स, अब देखिए कांस्टेंट्स कैसे आएंगे। ये कांस्टेंट इसमें सिर्फ एक बार बनेगा -3, और -3 को a से मल्टीप्लाई करोगे, इधर कांस्टेंट -3 और ये -3 इंटू ए, तो -3a होगा। फिर ये 1 इंटू 3 इंटू बी, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस सी, तो -c हो जाएगा। ये इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व करके हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। और सबसे पहले इसको 0 पुट कर दीजिए, तो जब x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये खत्म, ये वाला टर्म 0 हो गया, ये भी खत्म। यहाँ पे x को -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू -1 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे x को -1 पुट करोगे तो -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, और इधर x को -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -3, यानी कि -5, तो a की वैल्यू होगी 5/2, ये हो जाएगा 5/2। अब देखिए कि बाकी में हम इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे ये सिर्फ a और b की इक्वेशन है, तो इससे हम आसानी से b की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर a को 5/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस 5b, तो 2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5b, तो 4 माइनस 5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 5b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/10, तो b -1/10। अब a और b आ गए तो c को भी हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 से c की वैल्यू हो जाएगी, c इज इक्वल टू, इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइए, -2a -2b, और इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। a हो गया 5/2 और b हो गया -1/10। a को जरा एक बार और चेक कर लेते हैं। अगर हम x को -1 पुट करते हैं तो ये -5, ये -1 -2a 1, तो ये की वैल्यू आ जाएगी 5/2, करेक्ट। तो c हो जाएगा -2a -2b, इक्वेशन नंबर 2 से a की वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 5/2 और b की वैल्यू -1/10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 और ये +1/5, तो -25 -24/5 होगी, तो c की वैल्यू होगी -24/5। तो ये एबीसी की वैल्यू आ गई। अब एबीसी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इंटीग्रल हो जाएगा, नाउ इंटीग्रल इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1, a की वैल्यू हो गई 5/2 प्लस b -1/10
डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस c माइनस 24/5 डिवाइड बाई 2x प्लस 3। तो इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू डाल दी, ये वाला पूरा टर्म बन जाएगा और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 5/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1। फिर माइनस 1/10 कांस्टेंट है, log x माइनस 1। फिर माइनस 24 बाई कांस्टेंट 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में है 1/2x प्लस 3। तो 1/x वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा log 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 2। तो ध्यान रखिएगा जब x के प्लेस पे कोई लीनियर टर्म यूज करते हैं तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं प्लस 3। 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 5/2 log x प्लस 1 माइनस 1/10 log x माइनस 1 माइनस 12/5 log 2x प्लस 3 प्लस 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसको फैक्टर कर लेंगे तो ये दो लीनियर टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम ब्रेक कर देंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 और ये c अपॉन एक्स माइनस 2। तो बिल्कुल जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ना। इसको अपने आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें जो न्यूमरेटर की डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसमें डिवीजन हो सकता है। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो इसकी टाइप हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 और इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्स हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, और ये 2x प्लस 1 हो। तो इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये डिवाइजर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए x का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इसको भी हम आगे ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब इस वाले पार्ट को
हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, तो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कंपेयर करोगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स, तो x का कोएफिशिएंट 2 हो गया, इधर a और इधर b, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस b। तो कांस्टेंट 1, ये माइनस a और ये प्लस b। सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग देखिए, अगर हम x को -1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और ये -1 माइनस 2a, तो यहाँ पे x को -1 पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a को अगर 1/2 पुट करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, और 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो b हो जाएगा 3/2। तो a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 3/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस, और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, यानी कि a अपॉन एक्स प्लस 1, तो हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1, फिर b अपॉन एक्स माइनस 1, तो b हो गया 3/2 अपॉन एक्स माइनस। तो देखो ये पूरा टर्म जो है x प्लस दिस, और इसके भी आगे दो फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस। x प्लस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हाफ, और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 3/2। अब इसके तीनों पार्ट के हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन x² 2, फिर हाफ कांस्टेंट log x प्लस 1, फिर 3/2 कांस्टेंट और log x माइनस 1 प्लस, तो ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एन प्लस 1। तो ये अपने आप में एक टाइप है, x के साथ x की कोई भी पावर हो सकती है, n का मतलब है एनी पावर। तो अभी तक ये जो n पावर है इसका क्या अरेंजमेंट हम करेंगे, इसका सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा। अगर इसको हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसके डेरिवेटिव में x रेज़ पावर n माइनस 1 आएगा। तो उसकी ट्रिक होती है, इसकी एक पावर कम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई बाय x रेज़ पावर n माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा, इसको x रेज़ पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, इसको x रेज़ पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स रेज़ पावर n माइनस 1। तो ये पावर ऐड हो जाएगी, और 1 प्लस n माइनस 1, तो x रेज़ पावर n हो जाएगा। क्या बेनिफिट हुआ इस x रेज़ पावर n का डेरिवेटिव मिल गया ऊपर। अगर यहाँ पे x रेज़ पावर 100 होता तो हम x रेज़ पावर 99 से मल्टीप्लाई करते,
एक्स रेज पावर 5 होता तो एक्स रेज पावर 4 से मल्टीप्लाई करता, यानी कि यहाँ पे n के प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, उसमें से 1 माइनस करके x की पावर में लगा दो और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसको आप t सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसमें हमने x रेज पावर n को t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n x n माइनस 1 और ये dt dx हो जाएगा। तो x रेज पावर n माइनस 1 इंटू dx, ये n इधर आ जाएगा तो dt बाई n हो जाएगा। तो इंटीग्रल हो गया x रेज पावर n माइनस 1 dx dt बाई n, और नीचे ये t हो गया और ये t प्लस 1, तो 1 बाई n तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये t प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से आसानी से कर सकते हो, इससे आगे आप खुद कर लीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन से। मैं इसको आपको एक डायरेक्ट मेथड इसका बता रहा हूँ बिना पार्शियल फ्रैक्शन के, वो आप पहले भी इससे कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट से कर सकते हैं, तो इसको यहाँ से हम न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट से कर सकते हैं। बड़े वाले में से छोटे टर्म को माइनस कर दीजिए, तो t माइनस t प्लस 1 में से t को माइनस कर दिया, तो t प्लस 1 माइनस t से t कैंसिल हो गया, 1 के इक्वल आ गया, और ये दोनों फैक्टर्स ऊपर यूज हो गए। अब इसको सेपरेट कर दें तो 1 बाई n t प्लस 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 माइनस t अपॉन t इंटू टी प्लस 1। तो एक बार ये t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक बार t कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1 अपॉन n, ये 1 बाई t का इंटीग्रेशन हो गया log t, और t प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस 1 प्लस t। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे log m माइनस log n, तो log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन n प्लस t, और t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो t की वैल्यू है x रेज पर n, तो हो जाएगा 1 अपॉन n log x रेज पर n अपॉन x रेज पर n प्लस 1 प्लस t। तो देखिए ऐसे न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करने से भी ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ये दोनों फ्रैक्शंस अलग अलग हो गए, 1 अपॉन टी और 1 अपॉन टी प्लस 1। तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का एक मेथड है, न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट, इससे भी इसके दो पार्ट हो जाते हैं। के बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x dx। तो देखिए साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हम यहाँ पे साइन x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें साइन x को t सब्स्टिट्यूट करिए तो cos x हो जाएगा dt dx, cos x into dx is equal to dt, तो इंटीग्रल हो गया dt अपॉन 1 माइनस t इंटू 2 माइनस। अब देखिए ये लीनियर बन गया, आप आसानी से इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसको अलग निकाल लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस t इंटू 2 माइनस, और इसको फिर ब्रेक कर देंगे a अपॉन 1 माइनस t प्लस b अपॉन 2 माइनस। तो आ सकते हो लिखकर, अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो हम इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे कि ऊपर 1 बन जाए, ठीक है। ये 2 माइनस टी उससे एक ज्यादा है, तो 2 माइनस टी में से अगर हम 1 माइनस टी माइनस कर देंगे तो ये टी तो कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो इससे आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं।
तो इससे इसका पार्ट 2 माइनस टी कट जाएगा, ये 1/1 माइनस टी बचेगा, फिर 1 माइनस टी कट जाएगा, 1/2 माइनस टी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ इससे आगे वाले स्टेप में गलती होती है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे log 1 माइनस टी को, तो हमें इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है -1। हमें आदत पड़ी होती है टी के लिए, तो टी का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन -1 नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी हम टी की प्लेस पे यूज कर रहे हैं उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव -1 है, इसलिए इसको -1 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही हो जाएगा -log 2 माइनस टी डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी। तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, log 2 माइनस टी, और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो -log 1 माइनस टी प्लस, और इसमें हम log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा, दैट इज log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। इसमें t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए ऊपर अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4, नीचे भी 4 डिग्री का टर्म, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा उसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें सारे टर्म्स में एक्स स्क्वायर है, तो आपको बताया था कि अगर सारे फैक्टर्स एक्स स्क्वायर वाले हैं तो उसको हम वाई सब्स्टिट्यूट करके उसको थोड़ा आसान कर सकते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको लिख दिया y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। तो इससे इसकी डिग्री कम हो गई, where x स्क्वायर इज इक्वल टू y। हमने x स्क्वायर को y सपोज कर लिया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, y प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 3y प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई और ये डिनोमिनेटर, तो उसको डिवाइड करके हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 1 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -4y माइनस 10। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्वोशिएंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर माइनस 4y माइनस 10 डिवाइडेड बाय डिवाइडर, तो ये y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। इसमें से माइनस कॉमन निकालिए तो ये बन जाएगा 4y प्लस 10, माइनस कॉमन लेने से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। तो देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन है अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। नाउ ये जो 4y प्लस 10 अपॉन
y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें तो हो जाएगा a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4, और इसको 4y प्लस 10 इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। अब इसको कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट। y का कोएफिशिएंट तो 4 हो गया इधर, और ये y का कोएफिशिएंट a, और इधर y का कोएफिशिएंट हो गया b। फिर कांस्टेंट हो गया 10, इधर हो गया 4a और इधर हो गया 3b। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी। ऑन सॉल्विंग देखो इसको 0 पुट करिए तो y की वैल्यू -3 है, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो 4 - 3 1 रह जाएगा, मतलब ये a बचेगा राइट हैंड साइड। और यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो -12 प्लस 10 यानी कि -2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2। a को अगर -2 रखोगे तो ये इधर ऐड होके 6 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसकी प्लेस पे हम इसको रख देंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे वाला पार्ट करते हैं। देखिए इंटीग्रल हो जाएगा आई टू 1 माइनस, और इसकी वैल्यू हो गई a अपॉन वाई प्लस 3, तो a हो गया माइनस वाई प्लस वाई की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। क्योंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y नहीं लिख सकते हैं, y की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, और फिर ये हो जाएगा b अपॉन b की वैल्यू हो गई 6 अपॉन वाई प्लस 4, तो वाई प्लस 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 6 भी कांस्टेंट है, 6 को बाहर लिख देंगे, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रल नंबर 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो ये x प्लस 2, ये हो जाएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और फिर -6 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो इसका रिजल्ट हो गया x प्लस 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स x बाई रूट 3, फिर 6 बाई 2 3 हो जाएगा, तो -3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, ये इसका रिजल्ट आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1 अपॉन e raised x minus 1,
देखिए अभी ऐसा लगता है जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ई रेज पर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई रेज पर एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और ई रेज पर एक्स से नीचे। तो अब ये ई रेज पर एक्स का डेरिवेटिव बन गया, तो इसको हम ई रेज पर एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिफरेंशिएट करिए तो ई रेज पर एक्स इज इक्वल टू डी टी डी एक्स आ जाएगा। ई रेज पर एक्स इनटू इक्वल टू डी टी, तो इंटीग्रल हो गया डी टी अपॉन ये टी इंटू टी माइनस वन। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ये वन आ जाएगा। तो ये टी सेपरेट करोगे तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टी माइनस वन बचेगा, और फिर टी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन टी बचेगा। तो वन अपॉन टी माइनस वन हो गया लॉग टी माइनस वन, और ये लॉग टी प्लस, तो इसमें लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन प्लस टी की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो ई रेज पर एक्स माइनस वन अपॉन ई रेज पर एक्स प्लस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी सारे क्वेश्चन आप एक और बार प्रैक्टिस करिएगा, इसके सेकंड और थर्ड टाइप, दो टाइप और बची है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो क्वेश्चन आज कराए उन्हीं को एक बार फिर से कर लीजिएगा।